बच्ची पैदा हुई ना जब से ज्यादा वो करने लग गया। अरे कि अंदर चल के इसको चिल्ला रही है, फिर मेरे सुने नहीं वो। घटना स्थल को सीज किया। धोखे से मारूंगा इनको, पानी की टंकी में डालूंगा। हमारा वंश कैसे चलेगा, वो करेगा, तो ये तो कुदरत की देन है मैडम। घटना 3 बजे कल शाम को, लेकिन पुलिस को 11 बजे सूचना मिली थी। मेरे सामने दोनों बच्चियों को निकाला है। 3 बच्चे होने के कारण से उसको ताना देने लगा पति। वही गाली गलौज पर आ जाए, वही कर ले, तेरे पास क्या है भिखारी। ढंग से खाना भी नहीं खाने दिया। माँ और दोनों मिल करके इसको प्रताड़ित करते रहे आज तक। तेरी इसमें गलती। मैंने बोला मेरी क्या गलती है? इसका जीना आराम कर रखा, वो खड़ी है सामने, उसको यही नहीं कि पिंजरा बचा उसका। मेरे पापा वहाँ हैं, पापा को भी नहीं पता इस चीज़ का कि वो दफना के आ गए क्या। राम राम जी, मैं डिम्पल ते देख रहे हो जलकुस बेफा मौजूद हाँ नीम का थाना का यहाँ का इलाका में। बड़े आज एक पिता जो आपकी 2 छोटी छोटी जुड़वा बच्चा ने की हत्या कर दे है। हाल आपा मौजूद हाँ घटना स्थल पर। आसपास का लोग ही बाउन जानने की कोशिश करांगा भाई आज जो घटना है, एक पिता है जो आपकी बच्चा ने क्यों मारे है। घर में आपा पहुंच चुके हाँ, घर के अंदर भी अगर कोई मिलेगा तो भाई बासु भी जानने की कोशिश करांगा। बच्चे की माँ है जो भाई पुलिस थाना में जाके रिपोर्ट करा चुकी है, पिता ने है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल आप शमशान भूमि पर मौजूद हाँ, जटे बाद दोनों छोटी छोटी बच्चा का शव ही परिवार वाला के द्वारा अड़े दफना दियो गयो हो। बी के बाद में जो बच्चा को मामो है वो पुलिस ने इत्तला करे है। बी के बाद में पुलिस की टीम और मेडिकल की टीम अटे आवे है और दोनों बच्चा का शव है बाने निकाले जाए ही और बाको पोस्टमार्टम अठे करो जाए है। बी के बाद में दोनों बच्चा का शव ने वापस दफना दियो जाए है। आप बाका घर भी जाके आया है, बाका घर के अंदर कोई दिखो को नहीं, अपन कोई बातचीत भी को नहीं कोसू। आस पड़ोस का लोग ही बे कुछ कहना तैयार को नहीं ही। और भाई सोचने की बात यह है, एक बाप ही है जो एक अपनी छोटी छोटी बच्चा को जो है हत्यारो है वो कहीं बन सके। आपकी लाडली ज्यादा होया करे बेटा। अपने साथ में नीम का थाना का कोतवाली थाना सो थाना अधिकारी वीरेंद्र सिंह जी मौजूद हैं जो कि मौका पर मौजूद है। आऊँ घटना कद हुई, कद वह बच्चा ने मारी गई? घटना 3 बजे कल शाम को, लेकिन पुलिस को 11 बजे सूचना मिली थी कि एक पिता ने अपने 2 बच्चियों को मर्डर करके उसको दाह में दफना दिया। हमने घटना की तस्दीक की तो घटना सत्य साबित होने पर तुरंत उसको दस्तिया के लिए हमने टीमें बनाई, घटना स्थल को सीज किया और जहाँ 10 बच्चियों को दफनाया गया था उसको गार्ड लगाई और सुबह उठ करके जब वक्त जल्दी एसडीएम साहब को तलब करके उच्च अधिकारी सूचना दे करके बॉडी को निकाल कर दोनों बॉडी को पोस्टमार्टम मौके पर मेडिकल बोर्ड से करवाया जाकर वापस दाह संस्कार करवाया गया था। मुलजिम को दस्तियाब करने का प्रयास किया जा रहा है, शीघ्र की दस्तियाब किया जाएगा। सर इनकी की शादी वादी के देर पहले कोई बच्चा 2016 के अंदर शादी हुई थी अनिता की अशोक के साथ। 2020 में एक बच्ची लक्ष्य पैदा हुई थी जिस 5 साल की है। 2 बच्चियां नवंबर के अंदर जुड़वा पैदा हुई थी। इस 3 बच्ची होने के कारण से उसको ताना देने लगा पति कि हमारा वंश नहीं चलेगा, हमारा वंश तो ख़त्म करेगी। इस तरह से इस बात को लेकर इनका आपस मन मुटाव होने लग गया और मन इतना बढ़ गए। कल शाम को 3 बजे करीब झगड़ा हो रहे आपस में, पति पत्नी किसी बात को लेकर के वंशवाद के लेकर के विवाद होगा। पति अशोक ने अपने 2 बच्चियों को पैर पकड़ के सिर फर्श मार कर मर्डर कर दिया। बच्चियों की जो माँ है वह का पेहर में आप मौजूद हाँ जो कि सिरोही के अंदर है। अटया का परिवार वाला मौजूद है। आऊँ जानवा की कोशिश करांगा भाई अब जो वारदात है आकद हुई और के वजह रही है। अपने साथ में बच्चियों का नाना जी हैं। बच्ची की शादी कद से हुई है? 11 नवंबर 2016 को। तो इतना साल में मतलब पहले कोई लड़ाई झगड़ो हो के बात हुई? नहीं, पहले कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। ये तो जब ये बच्ची हुई, जब से ही जब पैदा हुई ना जब से ज्यादा वो करने लग गया। पहली बच्ची पैदा हुई है, दोबारा पैदा हुई? 2 जुड़िया है, एक वो है लास्ट वाली। पहले की भी एक बच्ची है। हाँ। अब दोबारा बच्चियां हुई तो फिर बा को कहना कहीं बात पर नाराजगी है? वो बोले कि लड़की कैसे वो तू वो बढ़ा दिया, हमारा वंश कैसे चलेगा, वो करेगा, तो ये तो कुदरत की देन है मैडम, इसको क्या कर सकते हैं हम। तो उसी के कारण से वो उसकी माँ और दोनों मिल करके इसको प्रताड़ित करते रहे आज तक। इसका जीना आराम कर रखा, वो खड़ी है सामने, उसको यही नहीं कि पिंजरा बचा उसका। बच्चे का होने बाद में अठे भी आया आगे? कौन? तारी बेटी? नहीं, ये 2 बच्चे हैं तो कैसे ले करके मैं बोले बीमार हो जाएगी, नहीं मैं लेके आऊँगा बाद में, तो मैं नहीं लेके आया, मैं लेके आएंगे के हो रही है जो तो थे बाका गराचार समझाया या फोन पर समझाया कि तारा जवाई ने? नहीं, मैं गई तो वो तो उल्टा बोल रहा है, मेरे को ही कुछ बोलता है, वही गाली गलौज पर आ जाए, वही कर ले, तेरे पास क्या है भिखारी, मेरे पास डबल कोठी है, मेरे वो है फलान है, और ये इसकी गलती है, ये वो करती है, वो फलान करती है, सिट्टी पिट्टी करती है, फलानी करती है, यही कहानी। मैं उसके
बड़े वो 2 भाई हैं, 3 हैं उन वो सगा, तो दोनों के एक है, बड़ी वाली बड़े का और ये छोटे वाले का लड़के की। तो उस सगा को बोला, मैं बोला आप समझदार हैं, बड़े हैं, थोड़ा थोड़ा उस लड़के को समझा। तो यार सगा जी के काम करे हैं कुछ ही काम कौन कर करा नहीं दे, और जवाई जवाई कुछ कौन कर। तो भाई इकलौता ही हाथ बा को कहना होगा वारिस कौन होता क्या, वो खत्म हो गया था, बड़ा एक लड़का और था, एक्सीडेंट होकर के 2012 में। उसके बाद में इसको इतना चढ़ा दिया घर वालों ने कि आवश्यकता से ज़्यादा हो, जो मनमानी अपने बाप को 2-4 बार पीट दिया। वो बाप इसको लड़की को कुछ नहीं बोला, वही दोनों माँ बेटा करते हैं बस। मतलब ससुर जी ठीक है अगर हाँ। ससुर हाँ दोनों जो वही। अपने पास थाना ये घटना को कद ब्यूरो पड़े मेरे को बड़े वाला सगा है ना, वो 5 बजे करीब फ़ोन किया, कल शाम का 5 हाँ। बजे। तो मैं बोला, वो बोला आप जल्दी से जल्दी आ जाओ। जब मैं बोला यार बता क्या क्या बात होगी, बोले मैं गले का ऑपरेशन करवाया है, तो मेरे से बोला नहीं जाता, तू आ जा जल्दी से जल्दी। तो मैं इसको अनीता को फ़ोन किया 2-3 बार, जब फ़ोन कोई उठा रहा नहीं। जब मैं उसको फिर किया, वो बोले क्या बात है, नीता फ़ोन नहीं उठा रही है, तू एक्चुअल कहानी क्या है यार, इतना तो बता दे। बोले नहीं थे आ जाओ, तो नीता तो बेहोश पड़ी है ना। मैं उसका मामा है इधर ये जड़ाया, उसको लेकर के मैं चले गया। उधर 10-15 आदमी उनके परिवार के बैठे हुए थे, उनके पास में हुआ तो ये कहानी ये होगी ये हो। तेरी बच्ची ने होश आया बाद में बच्ची भी बताई होगी कोई बात। बच्ची के वो बर्थडे वाला सगा है ना, उनके ही घर ही बैठे रहे हम। उधर तो लास्ट में आया था मैं, क्या है तो ये रो रही थी, क्या बताएगी। फिर थाना में रिपोर्ट कौन दियो हो? थाना में वो लड़के ने दिया। बच्चे की माता जी है, मामा जी है और परिवार वाला ही है अपने साथ में ही। के बात तो ये काल हैं की कल नहीं, ये बच्चियाँ हुई ना तब से ही हो रहा है ये कि ये ट्विंस हो गई लड़कियाँ, तब से हो रहा है कि ये क्या हुआ। मतलब कि हमारे को तो कर वंश फैला दिया तूने तो। यहाँ पे सासू माँ हमेशा तड़पाड़ करती रहती थी मेरे को, दोनों माँ और बेटे। इनको होने के बाद में ढंग से खाना भी नहीं खाने दिया। पहली धारा बच्ची है 5 साल की है। 5 साल की लड़की है। पहली तो है कि कोई बात कौन हो, लड़ाई झगड़ों कौन हो? पहले ही कुछ भी नहीं हुआ, इनको होने के बाद में हुआ। 5 महीने हो गए। फिर कल है कि कई बात हुई भाई जो ज़्यादा ही अगर झगड़ो है तो बड्ड को है। हमेशा ये बोलते थे कि मारूंगा, धोखे से मारूंगा, इनको पानी की टंकी में डालूंगा, तेरे को पता नहीं लगेगा, ये बोल के। दोनों गुड़िया मतलब कि ट्विंस हुई थी जब ये 2 मंथ की थी। जब मैं मेडिकल ऑफिसर हूँ, मतलब कि मैं जयपुर ही काम करता हूँ। जब ये मेरे पास सोनोग्राफी करवाने के लिए आई थी, जब से इनको पता है, उसके बाद में इनकी डिलीवरी हुई। मतलब जो भी क्या नाम सीजन हुआ कोटपुतली, वहाँ मतलब कि इनका सीजन होने के बाद में पता चला कि भाई दोनों ट्विंस हैं, दोनों गुड़िया हैं। उसके बाद के अंदर पता चला कि भाई, तो उसी टाइम ये बोल रहा है कि मैं दोनों के ऊपर ट्रक चढ़ाऊंगा, तीनों के ऊपर, तीनों को मारूंगा मैं। उसी टाइम पे मतलब कि सबको मतलब कि ऐसे 45 करा। वो आने के बाद में सारी चीज़ों के बाद के अंदर ये सारी चीज़ ऐसे लग रही थी कि भाई ये बिल्कुल बेरहमी वाली हरकत कर रहे थे सब लोगों के सामने, इसके साथ में, गुड़िया के साथ में। तो ये थोड़ी सी मतलब कि ऐसे लगता है कि गलत बात है ये उनको। और फिर उसके बाद के अंदर, इतने दिन बाद के अंदर पता चला कि ये अभी कल 1 बजे के आस, मुझे पता मतलब कि बाद में चला, 1 बजे के आसपास ये दोनों मियाँ बीवी मतलब कि यहाँ कपिल हॉस्पिटल के अंदर मतलब कि बच्चों को टीका लगाने के लिए गए। उसके बाद में 3 बजे आए ये घर पे आने के बाद में सास बहू के अंदर मतलब कि ऐसा लगा कि भाई कुछ बात हुई, कोई छोटी मोटी बात हो जाती है, आपको पता है कि भाई कुछ भी हो सकती है। मतलब काल टिक्को लगवा लिया पहले तो जाके साथ में आया बाद में लड़ाई करे हमें कि बोले कि तेरा तो रोज रोज का, बल्कि माँ कहे ना वैसे ही, मतलब मेरी गलती नहीं। वो फिर भी बोलते हैं कि तू तो तेरी इसमें गलती। मैंने बोला मेरी क्या गलती है, मैंने क्या बोल दिया। अब भी ले मैं कर देता हूँ। बेड पे सो रही थी, बेड पे से एक तो मेरे पास सो रही थी, बेड पे बैठी थी मैं, बड़ी वाली बच्ची पास में बैठी थी। बोला कि अभी मैं आपका वो ख़त्म कर देता हूँ। उठा के फर्श पे पटक दिया। 4 पाई पे दूसरी सो रही थी, उसको भी पटक के फर्श पे, उसी पे डेथ हो गई। बेटा थे घर कौन होते हाथ और सासू जी भी बैठे है किसी टाइम पर? हाँ उधर ही थे। ये चिल्लाने लगी, मेरे को पता है जब तक मतलब ये चिल्लाने लगे, जब तक मतलब कि ये बड़ी वाली सिस्टर है उसके पास जाने लगे मतलब चिल्ला के। तो इसकी सास बोलती है कि मतलब कि तू किसको बता रही है, मतलब कि यहाँ किसको जगा रही है कि आसपास के अंदर हमारी बेइज्जती होती बोल रही है कि अंदर चल किसको चिल्ला रही है। फिर मेरे सुने नहीं वो बच्चन मारने के बाद की बात, मारने की बात है। बेटे की थी तो वो क्यों सुनेगी? कितने दिन से कर रहे थे, कब मरे?
तब फिर मैं वो बोली कि मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग गई, फिर नहीं सुनी, बोली अंदर चल के इसको सुना रही है ये। फिर मुझे पता है कि मेरे सिर पे चुन्नी भी नहीं थी, मैं तो ऐसे ही भग गई। सिस्टर को का बोली बाला वगैरह ये नहीं पता सोने का, गिर मतलब कि गए। कहाँ गिरा है क्या ये भी नहीं पता। बस झड़प हुई उसी टाइम हाँ उसी टाइम। और जो मतलब कि बड़ी वाली सिस्टर का मकान है वहीं पास के अंदर, तो उसको बुलाने के लिए गई बीच बचाव के अंदर कि भाई एक गुड़िया तो खत्म हो चुकी है इसके सामने ही, ये बेहोश होकर पड़ी, उसको होश आया उतनी देर के अंदर वहाँ गई बुलाने के लिए, वहाँ जाके मतलब कि वहाँ बेहोश हो गई। इतनी देर के अंदर दूसरे को मार दिया, ये बेहोश हो गई, इसको यही नहीं पता कि कब दूसरी वाली को मारा है इसने। उसके बाद में पता नहीं कि मतलब कि कब होश आया। इससे पहले उसके बाद के अंदर पापा को कॉल किया है शाम को कि भाई उसके बड़ी वाली दीदी के ससुर ने कि मेरा गले का ऑपरेशन हुआ है, रिकॉर्डिंग है, मतलब कि वो चाहे ना, मैं ऑन कैमरे के अंदर बोल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग है मेरे पास, जो इसके ससुर पक्ष वाले बोल रहे हैं कि मतलब कि ये चीज़ बोले हैं, तो मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ मेरे पास रिकॉर्डिंग है ये, कि ऐसे बोला पापा को झूठ के अंदर कि मतलब कि मेरी बड़ी वाली दीदी भाई है, उसके ससुर ने ये बोला कि मेरा गले का ऑपरेशन हुआ है, कि आप जल्दी से जल्दी आओ। तो पापा को बुलाया वहाँ, तो वहाँ पापा जाने के बाद पापा को बताया नहीं इस चीज़ के लिए। अरे बड़ी वाली दीदी थारे परिवार में ही है कि? हाँ परिवार में ही। इसकी सास और उसकी सास दोनों बहन है, ससुर दोनों भाई जैसे हैं। हम बहन है वैसे वो बहन है सास। फिर थान कद से बिरो पड़ो? मैं ड्यूटी से आता हूँ 8:30-9 बजे के आसपास, तो पापा जी का कॉल आया कि बेटा ये बात है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हो गया जो हो गया। मैंने कहा 10 मिनट में मेरे को एक बार मैं कॉल बैक करता हूँ। तो मेरे कोई दोस्त थे, मैं बैचमेट थे कोई मेरे थाने के अंदर, तो उनको कॉल किया, तो FIR दर्ज करवा के इनको भेजा वहाँ। फिर रात को 11:30 बजे उनको अरेस्ट करवाया मैंने, कि भाई जो भी है जो गलत है मैं सुबह तक मैं पहुंच जाऊंगा। रात को 4 बजे चला मैं वहाँ जयपुर से, और यहाँ 7 बजे पहुंचा हूँ मैं। मेरे सामने दोनों बच्चियों को निकाला है, और जो भी खुद ही दफना के आगे वो खुद ही घर वाले सब कुछ दफना के आगे, किसी को पता, पियर पक्ष वाले को किसी को भी नहीं पता। मेरे पापा वहाँ हैं, पापा को भी नहीं पता इस चीज़ का कि वो दफना के आगे क्या, इस चीज़ का किसी को नहीं पता। के बाद में थे कंप्लेन करेगा रात को मतलब कि पापा ने कॉल करते ही, पापा का फ़ोन करते ही सबसे पहले मैंने थाने के अंदर मेरे फ्रेंड को कॉल किया कि ऐसी ऐसी बात है। फिर उसके बाद में FIR दर्ज की और पापा को वहाँ थाने के अंदर भेजा। मेरे चाचा जी हैं उनको भेजा, और उसके बाद के अंदर मतलब कि यहाँ से मतलब कि वहाँ से कार्यक्रम चालू हुआ। तो सुबह तक के ये इनकी बयान वगैरह FIR वगैरह रिपोर्ट दर्ज करवाई छोटी वाली सिस्टर की, और उसके बाद के अंदर ये सारी चीज़ें सुबह मतलब कि उनका पोस्टमार्टम करवाया निकलवा के, और ये सारी चीज़ें मतलब घटनाक्रम के मतलब कि उसके बाद के अंदर हम ये दोनों बच्चों के सिर में चोट आई है। बच्चियों को ऐसे मारा है कि मतलब कि उसका सर ऐसे पिचक रहा है, ऐसे मतलब कि जो बिल्कुल भी मतलब कि ऐसे हाथ लगाएं तो अपन मतलब कि ऐसे तो बिल्कुल 5 महीने के बच्चे भी 5 महीने की बच्चियाँ तो ऐसे ही रहती हैं कि भाई अपने ज़मीन पे पटकने से ये होता है कि 5 महीने की बच्चियों के अंदर, मैं खुद नर्सिंग स्टाफ हूँ, मुझे पता है, पीडियाट्रिक OT के इंचार्ज क्या नाम पीडियाट्रिक OT के अंदर काम करता हूँ मैं मुझे पता है, 10 साल से काम कर रहा हूँ, तो मेरे को पता है कि मतलब कि क्या होती हैं बच्चियाँ या बच्चे क्या होते हैं। इतने 1-1 किलो के बच्चे या 400-400 ग्राम के बच्चों का ऑपरेशन करवाया हूँ मैं, तो मुझे इस बात का पता है कि मैं मतलब कि मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि क्या चीज़ है इन बच्चों के अंदर, क्या था और क्या नहीं। अब के मांग थारे के चाहो? ये वो इतनी न्याय कर देना तो उनको सजा होनी चाहिए। बच्चे की हत्या हुई ही, बाकी माता जी और बाका पीर पक्षों से बातचीत करके जाने कि भाई कितनी बेरहमी से बाका पिता के द्वारा जो बच्चे की सिर पटक पटक के हत्या कर दी गई। यहाँ की ही एक वारदात कुछ दिन पहले झुंझुनू से भी निकल के आई ही। एक माँ है जो भाई 17 दिन की बच्ची ने होद में डुबा के भी बच्ची की हत्या कर दी गई। अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से अपने चैनल के माध्यम से अपील करा कि यहाँ की वारदात पर अंकुश लगाया जाए और मुजरिमा ने कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि आगे यहाँ की वारदात पर रोक लागे। और खबर के लिए जलको मीडिया के साथ बने रहना है। धन्यवाद। झलको